देखिए, त्रिकोणमिति मानों की सारणी हम आज पढ़ने वाले हैं। कैसे हम त्रिकोणमिति मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, साइन, साइन थीटा, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं हम, कॉस थीटा। तीसरे को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। फिर कॉट थीटा, शेक थीटा और फिर कोशेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये पढ़ी है। अब हमें जो मान ज्ञात करने होते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन डिग्रियों पर हमको जो है त्रिकोणमिति राशियों के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। आप ध्यान रखिएगा, साइन की जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 डिग्री पर तो 0 होती है और मैक्सिमम 90 डिग्री पर कितनी होती है, 1 होती है साइन की वैल्यू। ये पहली लाइन है, आप याद रखिएगा। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 और 90 डिग्री पर मैक्सिमम यानी कि 1। अब 30 पर कितनी होगी, 1/2। 45 पर होती है 1/√2, ठीक है। 60 पर √3/2। ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन मैंने आपको लिख के दिखाई है। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0, 30 पर हाफ, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1। अब इन वैल्यूज को आपने रिवर्स क्रम में लिख देना है। मीन्स इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए ये, ठीक है। फिर उसके बाद वर्गमूल 3/2 लिख दीजिए। फिर 1/√2 लिख दीजिए। फिर 1/2 लिख दीजिए और फिर 0 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपके कॉस थीटा बहुत सिंपल है। सबसे पहले साइन की वैल्यू आपने निकाली, वो आपने रिवर्स ऑर्डर में जो है लिखा, तो ये कॉस की वैल्यू बन गई कि कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर 1, 30 पर √3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 और 90 पर 0। तो आपका क्या हो, देखिए 10 के लिए मैंने आपको समकोण त्रिभुज समझाया था। 10 क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन और कॉस को डिवाइड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो साइन की वैल्यू हमारे पास है 0, कॉस की वैल्यू क्या है 1। अब दो केसेस 0/1 और एक बनता है 0/0। ये जानते हैं, ये 0/1 तो 0 होता है, लेकिन जो 1 फीट फॉर्म है ये कुछ होता ही नहीं है। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। आप परिभाषित थे, परिभाषित। तो अब यहाँ पर देखिएगा, साइन अपन कॉस करेंगे आप 0/1 तो क्या आएगा 0। 1/2/√3/2 जब करेंगे तो 2 से 2 क्या बजाएगा, √3। इन दोनों को डिवाइड है तो डिवाइड करने, इनको डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल, तो √3/1 यानी कि क्या हो जाएगा, √3। और लास्ट में 1/0 आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये आपका नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको 10 की वैल्यू मिलती है तो कॉट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। 10 की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिएगा। पहले हमने रिवर्स किया गया था, साइन की वैल्यू को रिवर्स किया था, कॉस निकला था। अब 10 को रिवर्स करके कॉट निकालेंगे। देखिए, इन्फिनिटी, फिर √3, 1, 1/√3 और ये आपका 0, कॉट आ गया। अब आते हैं शेक थीटा में। शेक क्या होता है, शेक मीन्स होता है कॉस, यानी कि कॉस इसका रिवर्स। तो इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा की वैल्यू को आप रिवर्स कर दीजिएगा। 1/1 मीन्स 1, रिवर्स मीन्स 1 करना है। 1/√3/2, 2/√3। 1/1/√2 मीन्स √2। 1/1/2 means 2, and this is 1/0 not defined.
देखिए सेक थीटा आपका फाइंड हो गया है। सेक थीटा मीन्स 1/cos थीटा। जो कॉस की वैल्यू थी उनको हमने 1 किया है, उसका रेसिप्रोकल ले लिया है। सेक थीटा की जो वैल्यू जो आपको फाइंड हुई है, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। टू, ठीक है, √2 1। ये देखिए तो वैल्यू आपको फाइंड हो गई 2, √2, 2/√3 एंड 1। तो इस प्रकार से आपने जो है साइन के, कॉस के, टेन की, कॉट, सेक, कोशेक, इन सब की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यू फाइंड करना देख लिया, सीख लिया हमने। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टेबल निकालनी आती है तो आपको सारे मान जो है लर्न हो जाते हैं। और जैसे ही आपको मान लर्न होंगे तो आपके लिए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। एक बार फिर से हम देखते हैं इनको। जो त्रिकोणमिति मानों की सारणी है उसमें आपकी 6 त्रिकोणमिति राशियां होती हैं, जिनकी वैल्यूज 0, 30, 45, 60 और 90 पर हमें फाइंड करनी होती है। तो साइन की वैल्यू आपको ये फर्स्ट लाइन जो है लर्न रखनी होगी कि साइन की मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 90 पर 1 होती है। 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2। इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो कॉस की वैल्यू फाइंड हो जाती है। टेन फाइंड करने के लिए साइन को अपॉन कॉस करना होता है, साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो 10 निकलता है। देखिए ये निकाल रखा है। और इन्हीं वैल्यूज को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो कॉट आपको जो है फाइंड हो जाता है। सेक निकालने के लिए आपको कॉस का रिवर्स करना और रेसिप्रोकल करना होगा, और कोशेक के लिए आपको जो है फिर सेक की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। इस प्रकार से आपको त्रिकोणमिति मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में था, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे था। जरा स्टूडेंट को इनवाइट कर लेते, बच्चे आ नहीं रहे हैं आज क्लास, ताकि